अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हमारे अंदर जो एतमाद है, जो यकीन है, वो आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हमारा जो अपनी ज़ात के ऊपर जो भरोसा है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है और हम बुज़दिल होना शुरू हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी काम हम ले लें, किसी भी काम को हम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए तो हम उसमें अपनी दिलचस्पी रखेंगे। कुछ दिनों के बाद जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा बिज़नेस सही तरीके से नहीं चल रहा, हमारा ये कारोबार सही तरीके से नहीं चल रहा, या मुझे जो मैंने सोची हुई है आमदनी वो उस तरीके से मुझे आमदनी नहीं आ रही, तो क्या होगा? बुज़दिल होना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा? अपने बिज़नेस को और बढ़ाने के बजाय या उसमें तरक्की करने के बजाय हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और वो बिज़नेस आस्ता 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 ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हमें वो बिल्कुल बंद करना पड़ जाएगा। ऐसा हम सब लोगों के साथ है। मेरे एक कज़न को उसके वालिद साहब ने, जब वो आर्मी से रिटायर्ड होकर आए, तो एक बेहतरीन जो है वो अपने इलाके में एक दुकान बना के थी। साइकिल्स की दुकान थी जिसके ऊपर नए साइकिल जो है वो सेल किया करते थे। शुरू में बहुत अच्छी दुकान चली, कुछ अरसे तक चलती रही और बहुत अच्छी चलती रही। आमदनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत सेटिस्फाई थे। कुछ दिनों के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और 4 5 6 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। अब वो जो दुकान थी वो उनके एक बेटे के हाथ में आ गई। बेटे ने मेहनत की, शुरू में उसने मेहनत की, शुरू में दुकान सेम एज इट इज़ चलती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुकान डाउन होना शुरू हो गई। जब डाउन होना शुरू हुई तो उसकी दिलचस्पी भी कम हो गई। उसने मेहनत करने के बजाय या उसको और आगे लेके जाने के बजाय वो भी बुज़दिल हो गया, डीमोटिवेट हो गया और कुछ ही अरसे के बाद हमें वो दुकान बंद करना पड़ गई। और आज वो सऊदी अरब में जॉब करता है। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से रखता, अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से चलाता, उसमें अपनी पूरी दिलचस्पी को ज़ाहिर करता, अपनी पूरी एनर्जी लगाता, तो मेरा ख्याल है कि वो आज भी पाकिस्तान में उसी जगह पे अपना बिज़नेस कर रहा होता। अब सब लोग जानते हैं कि नौकरी जो है ना वो नौकर होता है और बिज़नेस जो है वो बिज़नेस है। बिज़नेस में तरक्की है, नौकरी में ऐसा वो सिस्टम नहीं है, वो तरक्की नहीं है जो हम बिज़नेस से हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो हमें बहुत बड़ा सबक देगी कि अपने ऊपर जो यकीन होता है अगर वो मज़बूत रह जाए, अगर हम उस यकीन के ऊपर कायम रहें तो इंसान किस तरीके से कामयाब हो जाता है। जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि इंतहाई गरीब घर में पैदा हुआ। उसके वालिदैन बहुत गरीब, और उसके वालिदैन इतने गरीब थे कि 9 साल की उम्र में उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और वो एक दुकान पे जो है उसने काम करना शुरू कर दिया। छोटा सा बच्चा, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, तो 9 साल का बच्चा जापान में एक दुकान के ऊपर काम कर रहा है। खूब मेहनत की उसने, सुबह जाता था शाम को वापस आ जाता था, सुबह जाता था शाम को वापस आ जाता था, और 15 साल की उम्र तक उसने उस दुकान पर काम किया। 15 साल के बाद उसकी उसाका नामी एक कंपनी में जॉब हो गई। उसका काम क्या था? इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाने होते थे, वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाता था। अब वो ये सॉकेट बनाता रहा। उसने सोचा क्यों ना मैं एक जदीद किस्म का जो है वो सॉकेट बनाऊं और वो पूरे जापान में मशहूर हो जाए, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, और फिर मैं उससे अपना बिज़नेस करूं, ना कि मुझे नौकरी की ज़रूरत पड़े। जब ये सोच उसके अंदर डेवलप हुई तो उसने अपने घर के अंदर ये तजर्बात करने शुरू कर दिए और आहिस्ता आखिर वो कामयाब हो गया और उसने एक जदीद किस्म का सॉकेट जो है वो तैयार कर लिया। अब वो सॉकेट लेके अपने जो है वो बॉस के पास पहुंच गया। बॉस को उसने सॉकेट दिखाया, उसके बॉस ने उस सॉकेट को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं, ये सॉकेट इस काबिल नहीं है कि इसको तुम बाज़ार में ले जाओ, बाज़ार में बेचो और तुम कामयाब हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल उसके दोस्तों ने भी उसको समझाया कि यार इस चक्कर में मत पड़ो, अच्छी भली तुम्हारी जॉब है और तुम जो है ये किसी और पंगेबाजियों में पड़ गए हो, इससे अपने आप को दूर रखो। लेकिन उसने नहीं मानी, क्योंकि उसको अपने ऊपर यकीन था, उसको इत्मीनान था कि मैंने जो ये सॉकेट बनाया है ये सॉकेट ज़बरदस्त है और ये काम करेगा और एक न एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा और पूरे जापान में जो है वो ये मैं सॉकेट जो है वो मैं सेल कर सकूंगा। इस बात पे उसको यकीन था। अब उसने क्या किया, 22 साल की उम्र में उसने नौकरी छोड़ दी। जब उसने नौकरी छोड़ दी तो अपनी बीवी और छोटे भाई के साथ घर में सॉकेट बनाने शुरू कर दिए। कुछ अरसे तक सॉकेट बनाता रहा। जब उसके पास काफ़ी मकदार के अंदर सॉकेट हो गए तो वो जापान में मार्केट में निकल गया, दुकानों पे। अब वो सुबह जाता और शाम को वापस आ जाता। ये कई अरसे तक वो ये करता रहा,
लेकिन किसी ने उससे सॉकेट नहीं खरीदा, किसी ने उसको ऑर्डर नहीं दिया। वो बहुत परेशान हुआ, वो बहुत घबराया, क्योंकि उसका सारे का सारा सामान जो है घर का वो बिक चुका था, वो बहुत कर्ज़ई हो चुका था। अब दोस्त रिश्तेदार उसको कर्जा भी नहीं देते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो रोज़ाना बिला नागा अपने सॉकेट उठाता और मार्केट में निकल जाता। और दोस्तों, एक दिन वो भी आया जब उसको 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिल गया। जब उसको 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिला तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। घर आया, उसकी बीवी और उसके भाई ने बड़ी दिल लगी से वो 1000 सॉकेट जो है वो तैयार किए, और जब वो मार्केट में गए तो उनकी धूम मच गई, वो कामयाब हो गया। अब इस कामयाबी को उसने रोका नहीं, उसकी बनी हुई चीज़ें आपके और मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ें पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसकी कंपनी को देखते हो, सबसे पहले उसकी कंपनी का नाम लेते हो कि मुझे इस्त्री इस कंपनी की चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ इस कंपनी की चाहिए। क्यों? उसने मेहनत की। उस बंदे का नाम था कोनेस्के, और वो कौन था? वो पैनासोनिक का मालिक था। दोस्तों, आज 2.5 लाख या 2,80,000 के करीब उसके मुलाजिम हैं, और $70 बिलियन एक साल की उसकी सेल है। किस वजह से है? बिजनेस की। किस वजह से है? हिम्मत नहीं आ रही। किस वजह से है? उसको अपने ऊपर यकीन था, क्योंकि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसमें अल्लाह मुझे जो है वो ज़रूर कामयाब करेगा। दोस्तों, जब अब हिम्मत हार जाते हैं, जब हम अपने ऊपर से एतमाद को ख़त्म कर देते हैं, जब हमारे अंदर जो है वो डीमोटिवेशन पैदा हो जाती है, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। आपने और मैंने कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी काम है, जिस काम पे भी हम लगे हुए हैं, उसके अंदर हमने अपनी पूरी दिल लगी से, पूरी दिल जोई से काम करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, और फिर रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना है। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।